हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। तो चलिए सेट्स हम लोग देखते हैं, यानी समुच्चय। ठीक है, जो बुक एनसीईआरटी और केसीसी ने, देखिए एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं जा रहा होगा क्योंकि हमारा कुछ पर्सनल कुछ काम था, इस वजह से थोड़ा हम डिस्टर्ब थे। ठीक है ना। तो आज से आप लोगों का कंटिन्यू वीडियो जाएगा, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग को ऐसा ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि कोई भी बुक से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। एक होता है ना थोड़ा सा होना। तो चलिए ध्यान से, लेकिन वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पे ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 आपको वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले, इस पे तो हम क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, लेकिन फिर से हम कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे 2 नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर a इक्वल 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6, तो आपके स्क्रीन पे दे रहा होगा 5 डैश डैश, ऐसे दिया हुआ है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है 8 डैश डैश, 3 नंबर क्वेश्चन जो है 0 डैश डैश, ऐसे दिया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन बतला देते हैं, 4 2 डैश डैश ए। कह रहा है कि माना कि a इक्वल 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त संकेत, यानी ये बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिफिनेशन में हम बतलाए थे। ठीक है ना। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो चलिए आपको 4 क्वेश्चन कराते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो, दिक्कत तो हम जानते हैं नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि 5 क्या ए का समुच्चय है, यानी 5 जो है क्या ए में है। देखिए तो 5 है इसमें, है ना। तो आप लिख सकते हैं ये वाला 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 8 डैश डैश ए, कह रहा है 8 जो है क्या ए का समुच्चय है, यानी सेट है। तो देखिए तो ए यानी 8 है ना, तो 8 इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं है, यानी 8 जो एलिमेंट है ए में नहीं है। तो आप लिखिएगा 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक। 0 क्या ए में है, देखिए तो ए में 0 है, कोई एलिमेंट है 0, कोई नहीं है। तो आप लिखिएगा कि 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए में 0 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट 2 ए में है, देखिए तो है, तो आप लिखिएगा 2 बिलोंग्स टू ए। क्लियर, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि x क्लोन x एक पूर्णांक है और दे रहा है -3 कोमा सॉरी लेस देन है, x लेस देन 7। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है। रोस्टर, तो देखिए आपको 2 डिफिनेशन बताए थे, एक रोस्टर बतलाए थे और एक सेट बिल्डर फॉर्म बताए थे, 2 बताए थे ना। तो दोनों बहुत अच्छी तरीका से हम आप लोग को बतलाए हैं और दोनों में बहुत बढ़िया तरीका से आपको एग्जाम्पल भी हम कराए हैं, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। अब आपको थोड़ा दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। रोस्टर होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। प्रॉब्लम यहां पे होता है, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण विधि इसको बोलते हैं। ठीक है ना। और ये इंग्लिश में ही देता है, रोस्टर जो होता है ना इंग्लिश में ही देता है। ठीक है। तो ये दोनों बात भूल जाते हैं कि कब रोस्टर का कैसे नियम होता है, सेट बिल्डर का कैसे। तो हम आपको आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक बतलाएंगे जो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। समझिए, रोस्टर रुक रुक कर, रोस्टर रुक रुक कर, रोस्टर रुक रुक कर,
रुक रुक कर बोले तो कोमा, सेट सेट कीजिए और एक बिल्डर बनाइए, एक बिल्डिंग बनाइए, समझ में आ रहा है? यानी इसको सेट कर कर, बिखरा उखरा होगा, यानी रुक रुक कर इधर से उधर दिया होगा और इसको सेट करना है, यानी एक सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी इसका एक निर्माण करना है। बिखरा होगा, बिखरने का मतलब यही ना होगा भाई, रुक रुक कर रोस्टर के रूप में लिखा होगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कहने का मतलब सीधा बात है, उसको बनाना है, खूब बढ़िया से उसको सजा देना, इधर उधर बिखरा है और उसको सजा देना है। क्लियर? रोस्टर रुक रुक कर कोमा लगा लगा कर बनाइएगा। सेट बिल्डर फॉर्म बिखरा होगा, उसको एकदम बिल्डिंग बनाना है, खूब बढ़िया से सजा देना है, एक जगह रख देना है। क्लियर? क्लियर है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब ये क्या कह रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दे रहा है रोस्टर रूप में लिखना है, तो भाई रुक रुक कर इसको ए बराबर दिया है ना, तो ए बराबर रुक रुक कर, तो ये इसका मतलब पहले समझ लीजिए, x का जो मान होगा -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और x का जो मान होगा 7 से छोटा होगा, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको मालूम है, अगर हम पूछे भाई 1 2 में छोटा कौन बड़ा कौन, तो बहुत आसानी से बता दीजिएगा कि सर छोटा 1 है और बड़ा 2 है। लेकिन अगर हम यही चीज अगर हम पूछ दें कि भाई अब एक हमको बात बतलाइए कि माइनस अब इधर लगा दिए, तो छोटा कौन है, तो याद रखिएगा, जो कर्जदार होता है, जो कर्ज लिया रहता है वो हमेशा गरीब होता है, जो कर्ज नहीं लिया रहता है वो हमेशा अमीर होता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 2 रुपया हो। ठीक है ना? तो माइनस का मतलब समझिएगा कर्ज, अब प्लस का मतलब हो गया कोई कर्जदार नहीं है, तो ये माइनस है, तो इसका मतलब ये गरीब हो गया तो ये कम हो गया। ठीक है ना? तो जिसके ऊपर जो ज्यादा कर्जदार हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, वो गरीब है। तो अगर यही चीज अगर हम यहां तो समझ में आ गया ना, ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया। अगर यही चीज अगर हम ऐसे लिख दे -1 -2, तो देखिए कितना रुपया ये कर्जदार है, तो कहिएगा कि सर 2 रुपया, माइनस है ना, 2 रुपया कर्जदार है, तो 1 रुपया, तो सबसे ज्यादा तो गरीब ये होगा, इसका मतलब कम सबसे ज्यादा ये होगा और अधिक आपका ये होगा। तो आप एक ऐसे भी, ये तो तरीका हो गया कर्जदार, ठीक है ना, कर्जदार से। एक और तरीका आपको याद रखना है कि जब दोनों में माइनस रहे, जो अंक आपको बड़ा दिखे उसको छोटा मानिएगा और जो अंक छोटा दिखे वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? लेकिन दोनों में माइनस होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब यहां कह रहा है कि x का जो मान है -3 से बड़ा है, तो भाई ये तो -3 -4 नहीं ना होगा, -4 तो और कम हो जाएगा, तो -3 से बड़ा हो गया -2। रोस्टर बोले तो रुक रुक कर, -2 से बड़ा -1, रुक रुक कर 0, रुक रुक कर 1 2 3 4 5 6 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 से क्या कह रहा है भाई, छोटा कह रहा है। तो ये रहा आपका रुक रुक कर रोस्टर। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, रोस्टर बोले तो रुक रुक कर सेट बिल्डर, यानी सेट करना है, बिल्डिंग बनाना है, सब भी टूटा फूटा है और उसको भाई बिल्डिंग बनाना है, सेट बिल्डर। क्लियर? चलिए इस पे 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे दे रहा है, कह रहा है x से छोटी प्राकृत संख्या, x से छोटी प्राकृत संख्या बतलाना है। ठीक है ना? यानी प्राकृत संख्या हम आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से हम बतलाए हैं कि 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। अब यहाँ माइनस मत लीजिएगा कि -1 -2, नहीं, आपका प्राकृत संख्या जो होता है 1 ही से शुरू होता है। कभी माइनस से आप देखे हैं कि माइनस से 1 2 स्टार्ट होता है? नहीं होता है। तो 1 से प्राकृत संख्या होता है तो 1 ही से लेना है। तो सवाल कह रहा है भाई कि 6 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी क्या होगा, प्राकृत संख्या क्या 0 है क्या? नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि एक ही, अब यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं हो रहा है। ठीक है ना? प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 से होता है, प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको किससे डिनोट किया? 20 से। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 तो नहीं होगा। सवाल बोल रहा है कि 6 से छोटी तक, 6 थोड़े हुआ, 6 से छोटी कितनी प्राकृत संख्या है? आपका ये वाला होगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसको बना लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसमें जो क्वेश्चन दिया है 4 नंबर है। ठीक है? सी, देखिए हम जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ना, सारा एग्जाम्पल बता रहे हैं, और एक बात जान लीजिए, एग्जाम्पल इतना बढ़िया से हम समझा देंगे
कि आप कोई भी बुक उठाइए, कहीं से भी बनाइए, आसानी से बनेगा। और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराएंगे जो आपको डाउटफुल करता है और आपकी एक्सरसाइज में वो मिलता जुलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए देख रहे हैं, कह रहा है कि x कोलोन x ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। चलिए आज रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम यहां थोड़ा एक देरी के लिए आपका देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, आप स्क्रीन पे देखिए, यहां पे हम लिख दे रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए रोस्टर रूप में लिखना है तो रुक रुक कर, तो पहले हमारा टी है, सजाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टी हो गया, उसके बाद आर हो गया, आई कोमा दे देकर लिखना है, क्योंकि रुक रुक कर रोस्टर, रुक रुक कर, ये याद रखिएगा, कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं, रोस्टर और स्टेट बिल्डर फॉर्म। जी हो गया, ओ हो गया, एन, एन हो गया, ओ देखिए ओ लिखे है ना, तो ओ नहीं लिखना है, दोबारा लेटर नहीं लिखना है। एम, एम हो गया, ई, ई नहीं है, ई भी हो गया। टी, यहां देखिए टी लिखे हैं, जो लेटर लिख दिए हैं उसको नहीं लिखना है। आर, आर भी लिख दिए हैं। वाई कहीं नहीं है, बस ई हो गया आपका भाई। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 4 नंबर है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। सवाल कर रहा है का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व पहले करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर के बगल में 1, 1 में 2 से कीजिएगा 2। इस 2 को ऐसे 2 रूप में तोड़ना है कि गुना करने पर 2 आए और जोड़ने पर 1 आए। तो देखिए 2 एकम 2, या घटाने पर भी तो देखिए 2 एकम 2, 2 तो आ रहा है, और 2 में से 1 गया 1, ये भी आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख देते हैं बढ़िया से, यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये बड़ा वाला पहले लिखते हैं 2x। अब यहाँ माइनस देंगे 1x, यानी 1x कहीं को एक मत लिखिएगा, एक नहीं लिखा जाता, एक छिपा रहता है। तो आप घटा रहे हैं ना, देखिए तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से एगो x गया, एगो x, अब प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है यानी सॉल्व करना है, तो आप लोग जाइए 10th का वीडियो भी हम बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बनाते हैं वो सारा चीज बतलाए हैं, माइनस, और इसका शॉर्टकट भी बतलाए हैं, ये उससे बताती है। इसका शॉर्टकट भी बताएं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सॉरी प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, उसमें देखिएगा आपको शॉर्ट वीडियो इस तरह का मिल जाएगा, सेकंड में कैसे बनाते हैं। तो चलिए कॉमन करते हैं भाई, एगो एक्स निकल गया, बच गया हमारा एक एगो एक्स, ये प्लस 2, यहाँ माइनस, कुछ नहीं कॉमन यानी 1 कॉमन, फिर बच गया एक्स, और जब माइनस कॉमन करते तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो ये हो गया भाई प्लस इक्वल 0। ये दोनों मिल रहा है x प्लस 2, बच गया x और माइनस 1। ये याद रखिएगा, ये हमेशा मिलेगा, अगर नहीं मिला ना तो समझिएगा कि आपका गलत हो रहा है कहीं। तो x प्लस 2 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल, ये इधर गया -2, अगेन x माइनस 1 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल, ये इधर गया 1। तो हल समुच्चय आपको निकालना है ना, हल समुच्चय। तो समुच्चय तो भाई मिडिल ब्रैकेट में देते हैं। अब आपका मन सजाकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या जिसको मन करे उसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -2, 1, ठीक है ना। तो क्या आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूची मतलब एक सूचना बना दीजिए। कैसे हम लोग कोई कह देगा ना भाई एक सूचना बनाई, तो कैसे 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, ऐसे सूचना बनाते हैं ना, तो वैसे सूचना बनाना है। सूचना बोले तो रोस्टर, रोस्टर बोले तो कोमा। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 5 नंबर, 5 का पहला कह रहा है x कोलोन x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम और अभी प्राकृत संख्या, तो चलिए बनाते हैं भाई।
a बराबर, तो विषम तो हम जानते हैं कि ठीक है 1 3 5 7, लेकिन प्राकृत संख्या ये भी हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। तो चलिए, तब विषम होना चाहिए लेकिन प्राकृत संख्या होना चाहिए। चलिए 1 होता है, 3 भी प्राकृत संख्या, विषम भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, डैश डैश भी है। हो गया ये भाई लो, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 बी दे रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कर x क्लोन x एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 ऐसे दिया हुआ है। असूचीबद्ध में लिखना है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है ना। तो सूचीबद्ध में लिखना है, तो चलिए सूचीबद्ध में हम लोग इसको लिखते हैं। तो पहले हम तो ये समझना होगा आपको कि x का मान कौन कौन हो सकता है। तो देखिए कह रहा है ना कि x का जो मान होगा ना 1 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। बाटा में क्या दे रहा है वो देखने का नहीं, इधर ये समझिए, इसको देखने का नहीं, नीचे वाले को नहीं देखने का, केवल ऊपर वाले को देखने का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, कोई माथा पेची वाला काम करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो -1 से बड़ा क्या होगा, तो कहिएगा हजूर -1 से बड़ा 0 होगा, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 से बड़ा क्या होगा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर नहीं आ रहा है आपका वीडियो। तो 5, 5 किससे बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। लेकिन रुक जाइएगा भाई, ये सवाल कर रहा है कि x का जो मान होना चाहिए 9/2 से छोटा ना होना चाहिए। तो भाई कहाँ छोटा है, ये तो बराबर आ जा रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको जो कटता है उसको कटाइए, जो नहीं कटता है उसको छोड़िए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, यही ना क्वेश्चन था जी, कह रहा है कि एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है वो प्लस माइनस में होता है, जो हमारा है सो यहाँ पे है। तो 2 में 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा 0, 1/2 होगा, 2 से 2 कट गया यानी 1, 2 ये 3/2 ही होगा, 2 दूनी 4 ये 2 हो गया, ये 5/2 होगा, 2 तिहाई 6 ये 3 होगा, ये नहीं कटेगा 7/2 होगा, 2 चौके 8 4 हो गया। समझ में आया। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज बनाइएगा, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे भारती भवन हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे दास गुप्ता हो, कोई भी गुप्ता हो, आप लोग बहुत आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, सपोज दैट भाई आपको कोई क्वेश्चन फंस गया या डाउट है, तो पहला बात कि आप कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड चीज, आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर क्या कीजिएगा, पहले तो फोटो खींचिएगा, आप फोटो खींचकर मेरे नंबर को सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद से जो क्वेश्चन आपको डाउट है उसको टिक मार दीजिएगा और उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। 24 आवर्स, बस से तो मेरा एक लिमिट है कि 24 आवर्स के अंदर एकदम बना देंगे, लेकिन फिर भी क्यों, ये देखिए टाइम इसलिए बोल रहे हैं ना कि मान लीजिए कहीं हम बाहर भीतर रहते हैं तो थोड़ा समय लगता है, तो 24 आवर्स नहीं बल्कि हम कम ही समय में आपका वीडियो बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। और लेकिन वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा है तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और जो लाइक है उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही आपका लाइक जो है ना मेरे को उत्साह बढ़ाता है, मेरे को और हिम्मत देता है कि हम और इस पर मेहनत करें, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं, इस सब से आपका पैसा वैसा लगने वाला नहीं है ये सब काम करने से, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।